जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना महेश। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक ने उस सिलेबस के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। प्यारे बच्चों, आज ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे ये कहते हैं कि हम इंग्लिश में कमज़ोर हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए समस्या है। दोस्तों, इंग्लिश समस्या नहीं है, समस्या है आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते हो, ना समझते हो। अगर ये चीज़ें आपने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया तो इंग्लिश के आप राजा बन जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे सीखना है, क्या करना है, इसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी, यानी काम करने का तरीका। तो पहले मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं और जब ये चीज़ें सीखेंगे तो आपको ये समझ आएगा, अच्छा इंग्लिश ओहो बहुत सिंपल है। अच्छा, किससे सीखी है? महेश सर से। कोई बात नहीं दोस्तों, चलते हैं सिलेबस की ओर। ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आपने एक सेकंड भी वीडियो को स्किप करने की कोशिश की, स्किप कर दिया, समझ लो आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन से गवा चुके हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को भेजना, अपने रिश्तेदारों को जरूर दिखाना, और खासकर उन लोगों को जो कहते हैं इंग्लिश हमारे बाप दादाओं ने नहीं सीखी, हम क्या सीखेंगे। भाई, बाप दादाओं ने नहीं सीखी तो तुम तो सीखोगे ना, क्योंकि आपके साथ मैं हूं ना, बाप दादाओं के साथ तो मैं था नहीं। आप डरो मत, मैं आपके साथ हूं। चलते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं सबसे पहले सिलेबस की, और मैं ये कॉमन सिलेबस बता रहा हूँ। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कि इंग्लिश सीखना बहुत इजी है। सबसे पहले आज से ही एक काम करना शुरू करें, राइट 3 पेजेस फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैंने आपको बोला कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पुराना हो नया हो, आपको वो चिंता नहीं करनी है, आपको लिखना है बस। ये नहीं सोचना कि मुझे डिक्शनरी की जरूरत है, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। अगली बात, दूसरी बात है दोस्तों, जस्ट अंडरलाइन द वर्ड्स, underline the words which you not known। मैंने क्या कहा ये बात? जो शब्द आपको नहीं आते, मैंने बोला विच यू नॉट नोन। इसका मतलब जो वर्ड्स जब आप लिख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब हम गाड़ी चलाते हैं, एक ब्रेकर बीच में आता है, गाड़ी स्लो करते हैं नहीं करते, या कोई भी और भी वस्तु आती है, कोई भी ऑब्स्टिकल सामने आता है तो स्लो करते हैं। वैसे ही जब कोई वर्ड्स आपके लिए अननोन हो, उसी टाइम उसको अंडरलाइन कर दो। करोगे? तीसरी बात, जब अंडरलाइन करोगे तो तीसरी बात जो बता रहा हूं, आफ्टर 5 डेज, ज्यादा नहीं, आफ्टर 5 डेज you have to recall। क्या वर्ड लिखा है मैंने? you have to recall the word, you have to recall the words। जो वर्ड्स थे आपको उनको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? रिकॉल करना है। अगर आपने उसको रिकॉल नहीं किया, रिकॉल 5 दिन बाद में सोचिए मैंने क्या लिखा था, क्या है ये वर्ड और कैसे मुझे आगे बढ़ना अभी इसमें, वो आपको। और फाइनल बात इंग्लिश सीखने की, जो आपने अभी तक पहले क्या किया था, लिखा था, फिर आपने उनको अंडरलाइन किया था, और फिर आपने रिकॉल किया। और जब आप रिकॉल करेंगे, ये लास्ट बात बता रहा हूं, जब रिकॉल करेंगे तो कुछ वर्ड्स आपके माइंड से मिस हो जाएंगे। जब वर्ड्स आपके माइंड से मिस हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे आप? उनको ट्राई टू रिकॉल। और जब रिकॉल नहीं हो पाते हैं तो वापस कहां पे जाना है? इंग्लिश न्यूज़पेपर। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा, अगर आपने इसको 3 महीने तक फॉलो कर लिया, मैं आपको गारंटी दिला रहा हूं, इंग्लिश आपकी गुलाम हो जाएगी। याद है ब्रिटिशर्स ने हम पे हुकूमत की, आज हम उन पे हुकूमत कर रहे हैं।
इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है और आज हम उनको सिखा रहे हैं। कैसे? बिकॉज हमें विश्वास हमारे ऊपर। अब मैं आपको ये बातें तो मैंने आपको बेसिक बातें बताई, अब आपको मैं स्पेशली एक सिलेबस बताऊंगा, उस सिलेबस में आपको कैसे कैसे सीखना है आप उस पर ध्यान दीजिए। तो मैं इसको मिटा दूं? ओके, थैंक यू। अब मैं बात करता हूं सिलेबस की, क्योंकि मैंने टॉपिक सिलेबस डाला था। तो पहले आप क्या करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, इसको आमतौर पे लोग OWS कह देते हैं। आपको डेली 10 OWS करना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, idioms एंड फ्रेजेस। आपने सुना idioms एंड फ्रेजेस, ये आपने जरूर सुना होगा। idioms एंड फ्रेजेस भी आपकी इंग्लिश का पार्ट है। कई बार आपने देखा होगा, अगर मैं बोलूं empty vessel sound much और हिंदी में बोलूं थोता चढ़ा बाजे घड़ा, तो क्या आपका बाजे घड़ा की कोई लैंग्वेज है? नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में, कुछ फ्रेजेस हैं जिनको आपको केवल पढ़ने से ही वो आएगा। ठीक है। तीसरी जो बात है, आपको ना एंटोनियम याद करने हैं, ना सिनोनियम याद करने हैं, ना आपको होमोनियम्स याद करने हैं। एंटोनियम, सिनोनियम और होमोनियम्स कभी भी याद नहीं करने, वो आपके कहां से कवर अप होंगे? न्यूज़पेपर से। क्लियर है? अब ये चीजें तो आपको मैंने बेसिक बताई जो आपको वोकैबुलरी बिल्डअप करेगी, और वोकैबुलरी बिल्डअप के साथ साथ जो अगले वाला जो स्टेप है वो मैं को आपको आर्मी क्लर्क का एक छोटा सा सिलेबस बता रहा हूं, खासकर आर्मी के अंदर जो क्लर्क जाते हैं, या आप MTS का मान लीजिए। और ये जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं ये किसी को करेगा? आर्मी क्लर्क को, एयरफोर्स को, CPO को, CGL को, CHSL को। और ये अगर आपने पूरा का पूरा 1-2 बार पढ़ लिया, मैं श्योर हूं आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो मेरी बात को सुनते रहिए कि एक स्टेप को मिस मत कर देना बस, क्योंकि स्टेप मिस किया आप समझ लो कि आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ यही करते हैं कि चलो ठीक है आगे पता नहीं ऐसी कुछ बात बता रहा होगा, अब मिस कर देते हैं, अगला वीडियो देख लेते हैं, घर का कोई कॉल आ गया, कोई दोस्त का कॉल आ गया, वीडियो मिस हो गया, वो मिस होता चला जाता है। ध्यान से सुनिए प्यारे साथियों, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे लगातार तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप एक बहुत बड़े इंग्लिश के नॉलेजेबल पर्सन होंगे, नॉलेजेबल स्टूडेंट होंगे। नंबर 1, आर्टिकल। आर्टिकल्स जो है दोस्तों एक दिन का टॉपिक है, हमारी एकेडमी में एक दिन में पढ़ाया जाता है। दूसरा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये 2 दिन का टॉपिक है। तीसरा सुनिए, नरेशन। आमतौर पे लोग उसको क्या बोल देते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये दोस्तों 3 दिन का टॉपिक है। आप मेरे दिन गिनते रहना और आप लास्ट में समझेंगे अच्छा इतना ही भी होता है क्या। चौथी बात मैं आपको जो बता रहा हूं, टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस 1 दिन का टॉपिक है, जो पता नहीं लोगों आपको 5-5, 6-6 दिन में पढ़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सिंपल सी बात है। और इन सबसे पहले जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है दोस्तों? टेंस। अगर ये ना सीखा तो कुछ नहीं सीखा, सारा खेल टेंस का है। और टेंस का जो छोटा भाई है उसको हम बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर ये ना सीखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने नहीं सीखा, टेंस नहीं सीखा, तो आपकी दोस्ती इन दोनों से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इन दोनों से दोस्ती करनी है तो पहले आपको इन दोनों को सीखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम एरर फाइंड क्यों नहीं कर पाते? क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा जो फंसते हैं वो एरर में फंसते हैं, क्योंकि एरर में जब हम फंसते हैं तो क्या कारण होता है कि क्या चीजें हम नहीं सीखते? हम नहीं सीखते आर्टिकल, हम नहीं सीखते टेंस, हम नहीं सीखते प्रपोजिशन,
हम नहीं सीखते कंजक्शन, हम नहीं सीखते इंटरजेक्शन, और सबसे जो इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, जो प्रपोजिशन है ना, इसके बहुत सारे और कंजक्शन के बहुत सारे एरर आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत इजी है। मैं आपको ये जब सिखाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आपने 3 पेज लिखे थे तो उसमें कितने प्रपोजिशन आए थे, कितने आपके कंजक्शन आए थे। और दोस्तों, कंजक्शन और प्रपोजिशन ये दोनों इतने स्ट्रांग पॉइंट है, चाहे आप वर्ब एडवर्ब लगभग आपकी हैबिट में हो जाता है, बट इन दोनों को आपको स्पेशली सीखना है। अगली बात, मैं जो भी आपको सिखाऊंगा वो कभी भी रूल से नहीं सिखाता, मैं आपको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट से। सारा खेल दोस्तों कॉन्सेप्ट का है। आपने देखा होगा शुरू में जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, शुरुआत में जब सीख रहे होते हैं तो जब दबाना होता है हमें ब्रेक लगाते हैं हम गियर, और गाड़ी डगमगाती है, क्योंकि हमें वो चीजें ऑटोमेटाइज नहीं हो पाती, और कुछ दिन बाद में हम मोटरसाइकिल को भगाने लगते हैं। वो क्यों? कारण क्या है? चीजें ऑटोमेटिक हो गई। जब आप चीजों को बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार सोचेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश आपकी गुलाम होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो छूट गई है, मैं लास्ट में बताने वाला था, चलो बता ही देता हूं। 10 सितंबर 2023, 10 सितंबर, ध्यान से सुनना इस डेट को, 10 सितंबर 2023, मात्र 60 दिन आपकी जेब में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और इस दिन पूरे भारतवर्ष में जितनी भी सेंटर भर्ती है उनका एग्जाम होगा। अभी आप कोचिंगों में भटक रहे होगे, मुझे इस कोचिंग में जाना है, मुझे इस कोचिंग में जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऋषिराज डिफेंस एकेडमी यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, मेरा नाम महेश सिंह शेखावत हिंदुस्तानी फेसबुक पे डालो, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दोस्तों, गारंटी दिला रहा हूं, मेरी बात मान गए तो पास हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं है। समझ गए? फौजी हूं, फौजी बनाता हूं, यही मेरा वादा है। अगली क्लास में बताऊंगा कुछ खास बात। जय हिंद, जय भारत।